नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सरोज भास्कर और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर दिन हम एक नए टॉपिक को लेके आएंगे जो कि हमारे देश से संबंधित होगा और उसके क्या फायदे हुए हमको उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमने चूज किया वो है परिवार। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या टॉपिक ले लिया है। परिवार किसी को भी पता है परिवार क्या होता है। तो दोस्तों, हमें कभी कभी परिवार की अहमियत कम लगने लगती है क्योंकि ये हमेशा से होता है कि जो उसके पास उपलब्ध हो उसकी वो कीमत कम लगाता है। कहते भी हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। और जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, हम लोग आज सभी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, 5G स्पीड आ चुकी है। आप सोच के देखो, हमारे पास ये है तो हमें इसका फर्क नहीं पड़ता है पता है कुछ भी खोलेंगे, गूगल करेंगे, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ये अभी बंद कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा, आपका दिन कैसे कटेगा? आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, समय नहीं कट रहा है, आपका पूरा एंटरटेनमेंट सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे ही परिवार, क्योंकि हमारे पास है, हम वो सामाजिक व्यवस्था में पूरी तरीके से रचे बसे ढले हुए हैं, तो हमें उसकी महत्ता को समझ में नहीं आता। वो परिवार को परिभाषित कैसे किया जाए? दोस्तों, परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता अपने बच्चों और अपने पूरे सगे संबंधियों के साथ एक साथ रहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार। एकल परिवार जैसे आजकल आप लोग सुन रहे हो न्यूक्लियर फैमिलीज, जिसमें माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं। और संयुक्त परिवार क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें माता पिता पुत्र सगे संबंधी जैसे चाचा चाची दादा दादी, ये पूरे कजिन्स सब एक साथ मिलके रहते हैं, उनको संयुक्त परिवार कहते हैं। इसकी महत्ता क्या है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? संयुक्त परिवार की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखें सनातन सभ्यता में, सनातन संस्कृति में, या फिर हिंदू फैमिली में, बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो ये महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि दोस्तों, परिवार जो है वो बिना शर्त प्यार के साथ सुरक्षा और समर्थन की गारंटी प्रोवाइड करते हैं। दे ऑलवेज सी द बेस्ट इन, जो कि आपको नहीं पता अपने बारे में, आपके परिवार वाले आपको वो बताते हैं, जिससे आप और अधिक प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वीडियो में मैं हमारे इतिहास से लेकर के वर्तमान की व्यवस्था के बारे में बात करता हूँ। तो वैदिक काल की बात करते हैं, तो वैदिक काल में जो आर्य थे ना, वो गाँव में रहते थे और उनको ग्राम बोला जाता था, जो कि अमूमन अभी भी बोलते हैं ग्राम। हिंदी का एक गांव का पर्यायवाची ही है, ठीक है। तो वो गाँव में रहते थे। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी होता क्या है? जिसमें पुरुष प्रधान होता है। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि महिलाओं के अधिकार नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखें तो मैं महाभारत काल की बात करता हूँ। अर्जुन को कौन्तेय बोला जाता था क्योंकि उनकी माता का नाम कुंती था, और कर्ण को राधेय बोलते थे क्योंकि उनकी माता का नाम राधे था। तो बहुत ज्यादा औरतों को सम्मान मिलता। और जैसा कि मैं बात कर रहा था आर्य लोगों का, तो वो गांव में रहते थे जिसे ग्राम कहते थे, और वो उनके परिवार को कुल बोला जाता था। कुल का मतलब भी फैमिली होता है, परिवार का मतलब भी फैमिली होता है, इट्स ऑल द सेम। तो दोस्तों, उस समय जो घर का जो सबसे बुजुर्ग पुरुष होता था वो घर का मुखिया होता था, उसे गृहपति कहते थे, और घर के सारे डिसीजन सुनता था। जैसा कि मैं आपको बताया, पुरुष प्रधान समाज था, तो जो संपत्तियों का जो हस्तांतरण होता था वो पिता से पुत्र को होता था, ना कि माता से पुत्र। अभी बहुत सारा बदलाव हो रहा है। हमेशा वो कहते भी है चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बहुत सारे बदलाव हुए। अभी पिता की संपत्ति में पुत्रियों का भी समान है। खैर, मेघालय एक अपवाद है जहाँ पे जो लड़के होते हैं वो अपने ससुराल में जाते हैं, और परिवार की जो सबसे छोटी लड़की होती है वो घर की मुखिया होती है। जस्ट उल्टा है, यहाँ पुरुष जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर है वो प्रधान है, और मेघालय में जो सबसे छोटी बेटी होती है घर की, वो सबसे बड़े वो अधिकारी होती है घर की, सारे निर्णय वही है। दोस्तों, भारत में हमने इसे अभी तक संजो के रखा है। उसका फायदा है हमारे समाज, हम एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, परिवार में भी, परिवार के बाहर। अगर आप दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज्यादा है, और बहुत सारी परेशानियां। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके चले जाते हैं, उसको दुनिया भर की परेशानियां हैं। भारत में आप दिखा दीजिए, बहुत ही कम, और वो भी क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग रहने लगे, इसके लिए परेशानियां हो गई। नहीं तो यहाँ पे अगर माँ को कुछ काम है तो अपने बच्चे को अपनी सास के पास, यानी कि बच्चे की ग्रैंड मदर के पास
छोड़ देती है, ग्रैंड मदर उसको अपनी छाती से लगा के उसके साथ खेलना कूदना एक बच्चा बन जाते हैं। और ये कहते भी है कि जो असल है ना, जो कि बच्चा है किसी का, उससे जो सूद होता है, जो उसका ग्रैंडसन होता है, उसकी ज्यादा कीमत होती है, उससे ज्यादा दुलार करते हैं। तो इसकी वजह से, और ये एक बीएचयू के डॉक्टर रॉय है, मनोचिकित्सक है, बहुत नामी है, उनका मैं एक दिन सुन रहा था, उन्होंने रॉय ने भी बोला कि जो लोग बच्चे परिवार के साथ बड़े होते हैं उनमें मानसिक बीमारियां होने की संभावना ना के बराबर होती है, यानी बहुत कम। जैसा दोस्तों मैंने पहले भी बोला था कि आपको लग रहा होगा कि परिवार तो मतलब ये हमारे लिए कॉमन प्रैक्टिस है, इसकी हमें समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। जितने भी पश्चिमी देश है, चूंकि अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप्ड बोलते हैं, वहाँ पे छोटे परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली की व्यवस्था ज्यादा प्रचलन में है। उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की सभ्यता तो पहले की जो समाप्त हो गई है। अभी वर्तमान की मैं बात बताऊं तो वहाँ पे लड़का जैसे ही 18 साल का या लड़की 18 साल की उम्र को पार करती है, माँ बाप उसको घर से निकाल देते हैं, वो अपना अकेले रहती है। और इवन वहाँ का ऐसी समाज बन चुका है कि अगर 18 साल से ऊपर का बच्चा अगर माँ बाप के साथ रहे तो उसकी बेइज्जती करते हैं। और वो पढ़े लिखे ना पढ़े किसी से कोई लेना देना नहीं, कैसे कमा रहा है, क्या खा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, कोई गलत संगत में नहीं पड़ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है माता पिता। बट उसके विपरीत भारत में क्या है, अभी भी हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लड़का जब तक नौकरी ना पा जाए या अच्छी नौकरी ना पा जाए या पूरी उसकी पढ़ाई ना हो जाए, तब तक परिवार वाले उसका साथ देते हैं। और जैसे मैं परिवार की बात करें, परिवार में चाचा चाची दादा दादी सब लोग रहते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने चाचा के पास चले जाते हैं या बड़े पापा के पास पहुंच जाते हैं, अगर वो शहर में है जहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है और उससे उसका लाभ मिल सके। तो ये है परिवार की व्यवस्था। और जैसे जैसे हमारा समाज वेस्टर्नाइज हो रहा है, वैसे वैसे न्यूक्लियर फैमिलीज भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ लोगों की तो परेशानियां हैं, जैसे कि वो रोजगार और नौकरी के लिए अलग अलग शहरों में जाते हैं और उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन ये फैशन भी बन गया कि किसी भी चीज के लिए अगर मौका मिले तो घर से निकलो और अकेले रहो, जिससे हमारे समाज का क्षरण होना शुरू हो गया है। आप देख लीजिए समाज में कितनी अराजकता बढ़ती जा रही है। जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो क्योंकि प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो वो ये परेशानियां नहीं होती हैं। लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, कोई भी विपत्ति के समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और एक परिवार की व्यवस्था होती है। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग बच्चे में कपड़े होते हैं, वो चाचा का लड़का है या ताऊ का लड़का है, मतलब बड़े पापा का लड़का है या अपना भाई है, सब लोग एक जैसे कलर के कपड़े में एक साथ बनाते हैं। वो चाहे कोई कम कमाता हो परिवार में, चाहे अधिक। ये हमारी व्यवस्था है जिससे कि परिवार में समानता की भावना है। अच्छा, मेरा यहाँ कोई ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं है कि जो भी न्यूक्लियर में रहते हैं, जैसे बहुत लोग, मैंने पहले भी बोला कि अपने घर से गांव से बहुत दूर शहरों में जाके नौकरी और रोजगार के लिए आते हैं, उनको मैं खराब नहीं मानता। लेकिन जो रह सकते हैं कि अपने परिवार के साथ उनको रहने की संभावना बन सकती है, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी ऐसे लोगों से कि ये परिवार के साथ रहें। मैं भी अकेले रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने रोजगार के लिए अपने गांव से शहर में आया हूँ। लेकिन जितनी कोशिश हो सके अपने घर जाते रहना चाहिए, परिवार से मिलते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रेम भावना बढ़ती है और परिवार एकजुट रहता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक पे आपको कुछ समझना है, नया जानना है, तो आप वो मुझे कमेंट में टॉपिक भी भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन पे भी आपको नया बताने का ट्राई करूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।